अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दूध पी रही थी। दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन से बच्चे सुबह नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में मिल्क पी के आते हैं? काफ़ी बच्चे हैं। और जो सुबह मिल्क नहीं पीते उनको रोज़ सुबह दूध पी के आना चाहिए। और अगर दिन में नहीं पीते तो रात को सोने से पहले लाजमी दूध पीना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मिल्क से बोन स्ट्रॉन्ग होती है। हम स्ट्रॉन्ग और ताकतवर और एनर्जेटिक हो जाते हैं, इसलिए सब बच्चों को मिल्क पीना चाहिए। चले, अब होगी हमारी मिल्क की बात। मैंने पी भी लिया पूरा ग्लास, देखो सिर्फ थोड़ा सा रह गया है, तो अब ये मैं बाद में पीऊँगी। तब तक हम चलते हैं अपनी मैजिक बास्केट की तरफ और ये देखते हैं कि मेरी मैजिक बास्केट में, अरे ये क्या है? ये तो बनाना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बनाना की बिगिनिंग साउंड क्या है? शाबाश, बनाना। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैंने बनाना इसमें से इसलिए निकला है क्योंकि अब मैं ये थोड़ी ना बताने वाली हूँ कि बनाना के क्या क्या फ़ायदे हैं, बल्कि मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि वो कौन सा एनिमल है जो बनाना खाता है और उसके बाद फिर वो हु ही करता है। वो है मंकी। तो अब तक हमने जो दो चीज़ों की बात की है, वो एक था हमारा मिल्क और दूसरा था वो हमारा एनिमल मंकी। फिर एक और चीज़ भी है जो हम ज़मीन पे डालते हैं और उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं। कारपेट। कारपेट से मिलती जुलती चीज़ है और वो है मैट। ये है मैट, उर्दू में इसको चटाई भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक हमने किस किस चीज़ की बात की है? हमने बात की है मिल्क, मंकी और मैट की। और इन सब की बिगिनिंग साउंड क्या है? क्या साउंड है? मिल्क, मंकी और मैट। और ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं, यानी एक ही आवाज़ है मगर इस आवाज़ से जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी ये एक अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं और वो अल्फ़ाबेट है लेटर M। तो ये है M। अब हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और देखते हैं उसमें कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू लेटर M। लुक एंड से। ओके, हमारे बुक की पेज के ऊपर कुछ मज़ेदार सी पिक्चर्स हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक ग्लास है, बिल्कुल वैसा ग्लास जिसमें मैंने दूध डाल के पिया था। मिल्क का ग्लास, और मिल्क के ग्लास के साथ तो मिल्क का कार्टन भी है। उस कार्टन पे कौन कौन से कलर्स हैं जल्दी से मुझे बताओ। शाबाश, ब्लू एंड ग्रीन। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ ब्लू? ब। एंड द बिगिनिंग साउंड ऑफ ग्रीन? ग। शाबाश। अच्छा, इस कार्टन के ऊपर कौन सा एनिमल बना हुआ है? मू। काउ। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ काउ? क। शाबाश। अच्छा जी, तो ये है मिल्क। मिल्क। फिर देखो जी, इसके बिल्कुल सामने हमारे पास एक और ग्रीन और येलो कलर का मैट है। मैट। बिल्कुल नीचे इसी पेज के पे देखें तो ओहो, ये तो मंकी है और इस मंकी ने कितने बनानास पकड़े हुए हैं? 2 bananas. ओहो, one in left hand and the other in the right hand. Very nice. And what is the color of the monkey? Brown. And what is the beginning sound of brown? B. Shabash. B bananas, B brown और monkey है monkey। जबरदस्त। चले जी, और मुझे एक और चीज बताओ, monkey है कहाँ पे इस वक्त? Where is the monkey standing? On the branch. ओहो, branch भी तो ब से स्टार्ट होता है। ब ब्रांच। चलो जी, लेकिन हम किस अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट M।
and the sound of M is monkey. जी प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा अल्फाबेट है? ये है अल्फाबेट M and the sound is very good. तो अब हम एक की एक्टिविटी करेंगे, यानी कि हम से स्टार्ट होने वाली एक चीज़ बनाएंगे और वो हम बनाएंगे प्ले डो के साथ। मैं अभी थोड़ी बताऊंगी आपको कि वो क्या है, आप देखिएगा और फिर गेस कीजिएगा वो क्या है। चले हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बनाया आर्ट वर्क में? जी हमने मैट बनाया। थोड़ा सा मुश्किल से बना था क्योंकि प्ले डो आपस में जुड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली हमने बना लिया। आई एम श्योर आपने भी बना लिया होगा। चलें, इस इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी के बाद हम चलते हैं अपनी राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और हम ये देखते हैं कि एम लिखते कैसे हैं। एम को लिखने के लिए हम 1 से नीचे की तरफ लाइन लेके आएंगे, फिर 2 से कर्व करते हुए नीचे लाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, फिर 3 से हम दोबारा से कर्व करते हुए स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आएंगे। फ्रॉम पॉइंट 1 वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम पॉइंट 2 वी विल मेक अ कर्व एंड कम डाउन, फ्रॉम पॉइंट 3 अगेन वी विल कर्व एंड कम डाउन। दिस इज लेटर M। ट्रेस एंड कलर। जी डियर टीचर्स, एम की राइटिंग कराने से पहले हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बच्चा एयर राइटिंग करेगा, रिस्ट राइटिंग करेगा और मेज के ऊपर या सैंड ट्रे के ऊपर उसकी ट्रेसिंग करेगा। फिर उसके बाद आप बारी बारी बोर्ड पे बुलाएंगे और बच्चे बोर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब बच्चों की अच्छी सी एम की राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी
तो फिर हम बुक के पेज की तरफ चलेंगे और यहाँ पे पहले हम रेड और ग्रीन में जो M मौजूद है वो हम बच्चों से फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। इसके बाद आप बच्चों को पेंसिल्स या क्रेयॉन्स दीजिए और बाकी M के ऊपर बच्चों से ट्रेसिंग करवाइए। जब बच्चों ने अच्छी तरह से ट्रेसिंग कर ली हो और आप मुतमईन हो जाएं तो फिर हम चलेंगे अपनी कलरिंग की तरफ। कलरिंग के लिए हमारे पास स्केच मौजूद है एक मंकी का। कलर एंड ट्रेस द लेटर G। तो आपने बच्चों को क्रेयॉन्स देने हैं या कलर पेंसिल्स देनी है और बच्चों ने मंकी पे कलर करना है नीटली। जी प्यारे बच्चों, अब हम एक और मज़े की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है अभी तक हमने कोई सॉन्ग ही नहीं सिंग किया, तो इसीलिए तो हम सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। अब हम एक सॉन्ग सिंग करेंगे जो कि राइम है। चलें, उसके लिए सब बच्चों ने एक्टिव हो जाना है। आप खड़े होकर भी एक्टिव हो सकते हैं और आप बैठ के भी एक्टिव हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड पार्टिसिपेट। तो उसके लिए पहले आप मुझे गौर से सुनेंगे और उसके बाद फिर आप रिपीट करेंगे। चलें, हम अपनी राइम की तरफ चलते हैं। Monkey on the mat, monkey on the mat, monkey on the mat, mat, monkey on the mat, mat. Good. एक और दफा, one more time. Monkey on the mat, monkey on the mat, monkey on the mat, mat, monkey on the mat, mat. जी टीचर्स, आपने देखा कि हमने पिक्चर्स के ज़रिए बच्चों को किस तरह इंटरेस्टिंग तरीके से M की इंट्रोडक्शन, उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बता दिया और इसके साथ साथ हमने राइम भी की। हाँ जी, यहाँ पे राइम हमने एंड में की थी, लेकिन अगर आप चाहें तो इस राइम यानी पोम को किसी भी वक्त अपनी क्लास में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास रह जाता है स्टीम के अंदर एक टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट और मैथ्स वाला। मैथ्स की एक्टिविटी कराने के लिए आप अपनी क्लास में डिफरेंट M यानी से स्टार्ट होने वाली चीज़ों को डिस्प्ले कीजिए और बच्चों से कहें कि उसे वो काउंट करें। तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का पोर्शन हैंडल हो जाएगा। पीछे रह गया हमारे पास टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए आप QR कोड को स्कैन कीजिए जो कि बुक के पेज के ऊपर मौजूद है। बच्चों को ये वीडियोस दिखाइए और उसके बाद होमवर्क के तौर पे भी आपने बच्चों की डायरी पे मेंशन कर दें कि वो घर जाएं और इस QR कोड को स्कैन करके ये वीडियो देखें। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।